मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला करने और जंग शुरू करने वाले अमरीकी सदर ट्रंप अब जंग के तकरीबन एक माह बाद फिर से मुज़ाकरात के जरिए जंग ख़त्म करने पर जोर दे रहे हैं। लेकिन अमरीकी हुकाम ये दावा भी कर रहे हैं कि ईरान जंग हार चुका है और अमरीका को वाज़ेह जीत मिल गई है। ताहम साथ ही सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया की जानिब से ईरान को मज़ीद सख्त हमलों और शदीद नताइज की धमकियाँ भी दी जा रही हैं। इस सारी सूरत हाल में अमरीकी सदर ट्रंप का इन मुज़ाकरात के हवाले से मौक़िफ़ इतना मुबहम और गैर वाज़ेह है कि हर चंद मिनटों के बाद वो कुछ अलग ही बयान दे देते हैं। आज पहले सदर ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा कि ईरान को मुज़ाकरात के लिए संजीदा होना पड़ेगा, मगर उसके फ़ौरन बाद वाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान मुआहदे के लिए हमारी मिन्नतें कर रहा है, मगर मुझे नहीं लगता कि हम अब ऐसा करेंगे। ऐसे में ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि सदर ट्रंप अपने करीबी शख्सियात को ये बता रहे हैं कि वो जंग को तूल देना नहीं चाहते, मगर ख़ुद अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अमरीका ईरान में ज़मीनी फोर्सेस भेजने पर भी गौर कर रहा है, जिससे जंग के तवील होने का यकीनी ख़तरा पैदा हो जाता है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि वो अमरीकी कार्रवाइयों के ख़ात्मे और ईरानी शराइत पर मुआहदा ना होने की सूरत में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा और जंग ख़त्म नहीं होगी। ऐसे में पाकिस्तान के दोनों तरफ राबते बरकरार हैं और तनाज़े को हल करवाने की कोशिशें भी जारी हैं। ईरान ने भी दोस्त ममालिक के ज़रिए राबतों की तस्दीक की है, मगर उनका अभी भी कहना है कि अमरीका से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरानी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुज़ाकरात के हवाले से कहा कि वो वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि अमरीका के साथ ना कोई मुज़ाकरात हुए हैं और ना ही कोई बातचीत हुई है। अलबत्ता हालिया दिनों में अमरीका ने मुख्तलिफ पैगामात भेजना शुरू किए हैं। ये पैगामात हमारे दोस्त ममालिक के ज़रिए पहुँचाए जा रहे हैं और इसे मुज़ाकरात या बातचीत नहीं कहा जाता। अब तक कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि अमरीका के साथ न कोई मुज़ाकरात हुए हैं और न ही कोई बातचीत हुई है। अलबत्ता हालिया दिनों में अमरीका ने मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ पैगामात भेजना शुरू किए हैं। ये पैगामात हमारे दोस्त ममालिक के ज़रिए पहुँचाए जा रहे हैं और हम अपनी पोजीशन वाज़ेह करते हुए या ज़रूरी वार्निंग्स जारी करते हुए जवाब दे रहे हैं। इसे मुज़ाकरात या बातचीत नहीं कहा जाता, बल्कि ये सिर्फ हमारे दोस्तों के ज़रिए पैगामात का तबादला है। इस हवाले से आज नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने एक्स पर पोस्ट की, जिसमें अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ समेत ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को टैग करके लिखा गया कि मीडिया में मशरिक़ वस्ता के जारी तनाज़े के ख़ात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात के बारे में गैर ज़रूरी क़यास आराइयाँ हो रही हैं। हकीकत में अमरीका और ईरान के दरमियान पैगामात के ज़रिए बिलवास्ता बातचीत हो रही है और पाकिस्तान इन पैगामात को पहुँचा रहा है। इस सिलसिले में अमरीका ने 15 निकात पेश किए जिन पर ईरान गौर कर रहा है। तुर्की और मिस्र जैसे बरादर ममालिक भी इस अमल में ताउन कर रहे हैं। इसहाक़ डार ने मज़ीद लिखा कि पाकिस्तान अमन के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है और ख़ित्ते और इससे बाहर इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। बातचीत और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। जबकि अब से कुछ देर पहले अमरीकी सदर ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने भी तस्दीक की है कि अमरीका ने ईरान को 15 निकाती मंसूबा पेश किया है और पाकिस्तान ने बतौर सालिस ये पैगाम ईरान को पहुँचाया है। स्टीव विटकॉफ ने यह भी कहा कि हम ईरान को कायल करने की कोशिश करेंगे कि इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इससे पहले कल ईरान के सरकारी मीडिया ने खबर दी थी कि ईरान ने जंग के खात्मे के लिए अमरीका के 15 निकात को मुस्तरद करते हुए अपनी 5 शराइत बताई हैं। ऐसे में खबरें भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की दरख्वास्त के बाद अमरीका ने इसराइल की हिट लिस्ट से 2 अहम ईरानी ओहदेदारों का नाम हटवा दिया है जो मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा। इस हवाले से खबर एजेंसी रॉयटर्स के लिए अरीब शाहिद की खबर के मुताबिक एक पाकिस्तानी ज़रिए ने बताया कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर इसराइल ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ को अपनी हिट लिस्ट से हटा दिया है। ज़राए के मुताबिक इसराइल के पास इन अफराद के ठिकाने की मालूमात थी और वो इन्हें निशाना बनाना चाहता था। पाकिस्तानी ज़राए का मज़ीद कहना है कि हमने अमरीका से कहा है कि अगर उन्हें भी निशाना बनाया गया तो बात करने के लिए कोई नहीं बचेगा, इसलिए अमरीका ने इसराइल से पीछे हटने का मुतालबा किया। इससे पहले अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी ऐसी ही खबर दी थी और कहा था कि मुमकिन मुज़ाकरात के पेश नज़र अब्बास अराग़ची और मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ को इसराइल की हिट लिस्ट से हटा दिया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने इस हवाले से मज़ीद बताया कि इन दोनों अफराद को हिट लिस्ट से 4 से 5 दिन के लिए निकाला गया है। ताहम इस खबर में पाकिस्तान के किरदार का जिक्र नहीं किया गया था। जबकि अब ये खबरें सामने आ रही हैं तो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के हवाले से अहम बातचीत का इम्कान मौजूद है। इसी हवाले से CNN ने लिखा है कि ट्रंप इंतज़ामिया के 2 सीनियर ज़राए के मुताबिक अमरीका इस हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान में एक मुलाकात के इनेकाद की कोशिश कर रहा है ताकि ईरान में जंग के खात्मे के लिए मुमकिन रास्ते पर बातचीत की जा सके। और मौजूदा मंसूबों के मुताबिक अमरीकी नायब सदर JD वेंस पाकिस्तान का दौरा करेंगे और मुमकिन है कि दीगर आला अमरीकी ओहदेदार भी उनके साथ होंगे। ताहम अमरीकी हुकाम ने खबरदार किया है कि मुतवक्के दौरे का मकाम
वक्त और शिरकत करने वाले अफराद का हतमी फैसला अभी नहीं हुआ है, जबकि 2 दीगर ज़राए के मुताबिक तुर्की भी बातचीत के लिए मुमकिन मकाम के तौर पर ज़ेर गौर है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया मुज़ाकरात के लिए एक अहम सालिस का किरदार अदा किया है और अमरीका की जानिब से पेश करदा 15 निकाती मंसूबे को ईरान तक पहुँचाया गया है। ताहम तुर्की ने भी इस अमल में हिस्सा लिया है। एक अमरीकी एहलकार ने यह भी बताया कि वाइट हाउस में इस दौरे के हवाले से बातचीत आज भी जारी रहने की तवक्को है। इस सारी सूरत हाल में अमरीकी इंतजामिया की जानिब से अब भी ईरान को जंग ख़त्म करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने कहा कि मज़ीद हलाकतों और तबाही की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ईरान मौजूदा हालात की हकीकत को कबूल करने में नाकाम रहता है तो सदर ट्रंप इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ईरान पर पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हमला किया जाए। सदर ट्रंप बढ़ के नहीं मारते और ईरान को दोबारा गलत अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। President's preference is always peace. There does not need to be any more death and destruction. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their Navy, their Air Force, and their air defense system. Any violence beyond this point will be because the Iranian regime refused to understand they have already been defeated and refused to come to a deal. कल सदर ट्रंप ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि मैं आपको बता सकता हूं कि हम बहुत बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं और वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और वो बहुत शिद्दत से मुआहदा करना चाहते हैं, लेकिन वो ये कहने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें उनके अपने लोग मार देंगे। उन्हें ये भी खौफ है कि हम उन्हें मार देंगे। And I tell you, we're winning so big, nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. I don't want it. We listen to some of the things they say. We hear them very clearly. They say, I don't want it. We'd like to make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. अमरीकी सदर ट्रंप का इन मुज़ाकरात के हवाले से मौक़िफ़ इतना मुबहम और गैर वाज़ेह है कि हर चंद मिनटों के बाद वो कुछ अलग ही बयान दे रहे हैं। आज पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ईरानी मुज़ाकरातकार बहुत ही मुख्तलिफ और अजीब हैं। वो हमसे मुआहदा करने की मिन्नतें कर रहे हैं, जो कि उन्हें करनी भी चाहिए क्योंकि वो अस्करी लिहाज से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और वापसी का कोई इम्कान नहीं। लेकिन इसके बावजूद ईरानी हुकाम अवामी सतह पर कहते हैं कि वो सिर्फ हमारी तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं। ये गलत है, उन्हें जल्द संजीदा होना पड़ेगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा और सूरत हाल अच्छी नहीं होगी। इस पोस्ट के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरानी हुकाम मुआहदा करने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि हम ये कर पाएंगे या नहीं। उन्हें ये 4 हफ्ते पहले ही कर लेना चाहिए। They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. But they say, oh, we're not talking to them. Anybody would know that. And only a total fool. And they're not fools. They're very smart, actually, in a certain way. And they're great negotiators. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators. And they are begging to work out a deal. I don't know if we'll be able to do that. I don't know if we're willing to do that. They should have done that 4 weeks ago. They should have done it 2 years ago. Or they should have done it when we first came into office, because 2 years ago they had free reign under Biden. Sleepy Joe, worst president in the history of our country. What he allowed to happen to our country at the borders, and even with a thing like this. But not just him. Every president for 47 years, every president should have done this. They should have done it a long time ago, because you cannot give lunatics a nuclear weapon, and they would have had a big one. ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि अमेरिका खाग जजीरे पर कब्जे के लिए फ़ौजी ऑप्शंस पर संजीदगी से गौर कर रहा है, मगर इस हवाले से ईरान का भी कहना है कि वो इस सूरत हाल को काफ़ी करीब से देख रहे हैं और ख़ुद अमरीकी मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं कि ईरान किसी मुमकिन अमरीकी कार्रवाई के पेश नज़र खाग जजीरे में अपनी फ़ौजी तैयारियों में इजाफा कर रहा है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक अमरीका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट से वाकिफ़ कई ज़राए का कहना है कि हालिया हफ्तों के दौरान ईरान खाग जजीरे पर फ़ौजी जाल बिछा रहा है और इजाफी एहलकारों और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को मुंतकिल कर रहा है ताकि जजीरे पर कब्ज़े की किसी मुमकिन अमरीकी कार्रवाई के लिए तैयारी की जा सके। वाज़ेह रहे कि ट्रंप इंतज़ामिया इस बात का जायज़ा ले रही थी कि अमरीकी फ़ौज शिमाल मशरक़ी खलीज फ़ारिस में इस छोटे जजीरे पर कब्ज़ा करे ताकि ईरान पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए दबाव डाला जा सके, क्योंकि ये जजीरा ईरान के लिए मौशी तौर पर बहुत अहम है और ईरान की खाम तेल की तकरीबन 90% बरामदात हैंडल करता है।
تاہم امریکی حکام اور فوجی ماہرین کے مطابق اس قسم کی زمینی کارروائی میں کافی خطرات شامل ہوں گے، جن میں امریکی فوجیوں کی بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس جزیرے کی دفاعی تہیں کافی مضبوط ہیں اور ایران نے حالیہ ہفتوں میں وہاں زمین سے فضا میں فائر کیے جانے والے میزائل سسٹمز بھی منتقل کیے ہیں جو کندھے پر رکھ کر فائر کیے جا سکتے ہیں۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ ایران نے خاک جزیرے کے ارد گرد جال بچھا رکھے ہیں جن میں اینٹی پرسنل اور اینٹی آرمر مائنز شامل ہیں، خاص طور پر ساحلی علاقے میں جہاں امریکی فوج ممکنہ طور پر بحری لینڈنگ کر سکتی ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے اس حوالے سے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر کوئی ہمسایہ ملک دشمنوں کے ساتھ مل کر ایران کے کسی جزیرے پر قبضے کی کوشش میں تعاون کرے گا تو ایران اس پر بھی حملہ کرے گا۔ اس کے علاوہ ایران کی نیم سرکاری خبر ایجنسی تسنیم نیوز نے ایرانی عسکری ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران کی سرزمین پر حملے کیے گئے تو ایران بحر احمر یعنی ریڈ سی کے قریب ایک نیا محاذ کھول سکتا ہے۔ خبر کے مطابق ایران کے پاس یمن اور جبوتی کے درمیان واقع باب المندب میں مؤثر خطرہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ان تمام حالات میں مغربی میڈیا پر مذاکرات کی خبریں تو مسلسل سامنے آ رہی ہیں اور دوست ممالک کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے، مگر ایرانی حکام ان رابطوں کو باضابطہ مذاکرات نہیں مان رہے۔ ایسے میں کل ایرانی میڈیا نے اعلیٰ ایرانی عہدیداروں کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران چاہتا ہے امریکہ کے ساتھ کسی بھی معاہدے میں خطی حمایت یافتہ دیگر گروپس کے خلاف جنگ کا خاتمہ بھی شامل ہو، جبکہ خبر ایجنسی رائٹرز نے اس حوالے سے لکھا کہ ایک سینئر ایرانی عہدیدار کے مطابق ایران تقریباً 1 ماہ سے جاری اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے پیش کردہ امریکی پروپوزل کا ابھی بھی جائزہ لے رہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے اب تک اسے مکمل طور پر مسترد نہیں کیا، جبکہ 6 علاقائی ذرائع کے مطابق ایران نے مارچ کے وسط میں ہی ثالثوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ایسا معاہدہ چاہتا ہے جس سے اسرائیل کی لبنانی مسلح گروہ حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں بھی رک جائیں، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران کی پراکسی سرگرمیوں کا خاتمہ اور حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا لبنان اور پورے خطے میں امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس حوالے سے ایک علاقائی ذریعے نے بتایا کہ ایران نے حزب اللہ کو کسی بھی بڑے معاہدے میں شامل کیے جانے کی ضمانتیں دی ہیں۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ ایران لبنان کو ترجیح دے رہا ہے اور وہ لبنان میں اسرائیلی خلاف ورزیوں کو قبول نہیں کرے گا، جیسے کہ 2024 کی جنگ بندی کے بعد ہوا تھا۔ بیروت میں موجود اور حزب اللہ کے موقف سے واقف ایک غیر ملکی عہدیدار کے مطابق حزب اللہ کو یہ امید ہے کہ ایران کی حمایت سے ہونے والی جنگ بندی لبنان میں حزب اللہ کی سیاسی پوزیشن کو مضبوط کرنے میں مدد دے گی۔ اس کے علاوہ آج اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرنے والے ایران کی پاسداران انقلاب کی بحریہ کے کمانڈر علی رضا تنگسیری کو شہید کر دیا ہے، تاہم ایرانی حکام نے تاحال اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ اس ساری صورتحال میں اب یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ حالیہ دنوں میں صدر ٹرمپ نے اپنے قریبی ساتھیوں کو بتایا کہ وہ ایران میں طویل جنگ چاہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آنے والے ہفتوں میں اس تنازع کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے، اس معاملے سے واقف کئی افراد کے مطابق ایران میں جنگ کو تقریباً 1 ماہ گزرنے کے بعد صدر ٹرمپ نے نجی سطح پر اپنے مشیروں کو بتایا ہے کہ ان کے خیال میں یہ تنازع اپنے آخری مراحل میں ہے، اور ساتھ ہی صدر ٹرمپ نے اپنے مشیروں کو ہدایت دی کہ وہ 4 سے 6 ہفتوں کی اسی ٹائم لائن پر قائم رہیں جس کا صدر ٹرمپ عوامی طور پر ذکر کر چکے ہیں۔ کچھ افراد کے مطابق امریکی حکام نے مئی کے وسط میں بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ایک ملاقات کی منصوبہ بندی کی تھی کیونکہ انہیں توقع تھی کہ اس ملاقات سے پہلے جنگ ختم ہو جائے گی۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ مسئلہ یہ ہے ٹرمپ کے پاس جنگ ختم کرنے کے لیے کوئی آسان راستہ نہیں ہے اور امن مذاکرات ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے، جبکہ کچھ امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ ایران کی سرزمین پر امریکی فوج بھیجنے کا حکم دینے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ ایسا کرنے سے گریز کر رہے ہیں کیونکہ اس سے جنگ کو جلد ختم کرنے کا ان کا ہدف متاثر ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کو یہ تشویش بھی لاحق ہے کہ اگر جنگ جاری رہی تو امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ بعض دفعہ اپنی سیاسی اتحادیوں کے ساتھ گفتگو کے دوران صدر ٹرمپ کی توجہ جنگ سے ہٹ کر دوسرے معاملات کی طرف بھی چلی جاتی ہے، جن میں امریکہ کے مڈ ٹرم انتخابات، امریکی ایئرپورٹس پر امیگریشن اہلکاروں کی تعیناتی اور ووٹر قوانین سخت کرنے کے لیے کانگریس سے قانون سازی کروانے کی حکمت عملی جیسے معاملات شامل ہیں۔ ایک ذریعے کے مطابق صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ساتھی کو بتایا کہ یہ جنگ ان کی دیگر معاملات سے توجہ ہٹا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ سے حال ہی میں بات کرنے والے ایک اور شخص کے مطابق صدر ٹرمپ اب اپنے اگلے بڑے چیلنج کی طرف بڑھنے کے لیے تیار دکھائی دیتے ہیں، تاہم اس حوالے سے کچھ نہیں کہا کہ وہ چیلنج کیا ہوگا۔ رپورٹ میں مزید لکھا کہ صدر ٹرمپ کے کچھ اتحادیوں کو یہ امید ہے کہ وہ کیوبا میں کمیونسٹ حکومت کو ہٹانے کی طرف توجہ دیں گے، جبکہ ان کے کچھ قریبی مشیر چاہتے ہیں کہ وہ امریکی ووٹرز کے سب سے اہم مسئلے یعنی مہنگائی پر توجہ دیں، جس میں جنگ کی وجہ سے مزید اضافہ ہو رہا ہے۔